नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 6 जुलाई 2022 एसएससी एमटीएस हवलदार के प्रथम पाली में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। सभी प्रश्न ओरिजिनल है, कोई प्रश्न फेक नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आने वाले समय में आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इससे आपको लेवल का पता चलेगा, साथ ही साथ ये पता चलेगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आज के जो सेक्शन है, आज के जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है प्रथम पाली में, तो करंट सेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आया था दोस्तों कि वर्ष 2021 में T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो वर्ष 2021 में जो है T20 विश्व कप का आयोजन जो है संयुक्त राज्य अमीरात और ओमान के अंदर संयुक्त रूप से कराया गया था। वहीं पे बात करें कि विजेता कौन रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया रहे थे और उपविजेता न्यूजीलैंड रहे थे। तो आने वाले समय में विजेता और उपविजेता की बात एग्जाम के अंदर हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कि 2022 में जो पुरुष का विश्व कप का आयोजन कराया जाएगा फीफा, तो ये कहाँ पे होने वाली है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होने वाली है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो ये होने वाली है दोहा, और दोहा कहाँ है, कतर के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ 2023 में जो वर्ल्ड कप प्रस्तावित है ये कहाँ पे होने वाला है, तो ये भारत के अंदर होने वाला है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बोनालू त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। वहाँ पे 4 राज्य दिए गए थे ऑप्शन में, तो यहाँ पे एक राज्य तेलंगाना भी था। तेलंगाना राइट आंसर है, तेलंगाना का है ये बोनालू त्योहार, तेलंगाना का प्रमुख त्योहार है। साथ ही साथ अम्बुबाची जो हम अपने तरफ से ऐड किए हैं आने वाले एग्जाम के लिए, तो ये असम में मनाया जाता है। अम्बुबाची का जो त्यौहार है, अम्बुबाची मेला होती है असम में। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय महिला कौन थी कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। ऑप्शन नहीं मिल पाया है। अगर फिल्म अभिनेत्री की बात किया होगा तो नरगिस दत्त आंसर होगा, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा। तो ऑप्शन नहीं मिल पाया तो ऑप्शन के अनुसार करना था, लेकिन इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आया था अकबर से कि अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे। तो अकबर के जो राजस्व मंत्री थे ये टोडरमल थे। अकबर के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर मुगल वंश के जो है तृतीय शासक थे मुगल वंश के। सुंदरी का पेड़ किस प्रकार के डेल्टा में पाए जाते हैं। एक प्रश्न आया था कि सुंदरी का पेड़ जो है ये किस प्रकार के डेल्टा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, जहाँ पे एक सुंदरबन डेल्टा भी था और यही राइट आंसर था। सुंदरबन डेल्टा में जो है सुंदरी का पेड़ पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा है। ये सबसे बड़ी डेल्टा है विश्व के अंदर, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। जो कहाँ स्थित है भारत में, तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। और यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे मैनग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। दलदली वाली जो वन है ये पाई जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सुंदरबन के डेल्टा से इतने क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कि दोस्तों की भारत में 1 रुपये की जो नोट है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 1 रुपये की नोट जो है इस पे सिग्नेचर वित्त सचिव भारत सरकार का होता है। वहीं पे इसके अलावा जितने भी नोट है सभी पे सिग्नेचर जो है आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। वर्तमान में आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं ये शक्तिकांत दास हैं। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कौन सी ग्रंथि जो है मानव शरीर में पित्त का स्रावन करता है। पित्त का जो है बाइल का ये कौन सी ग्रंथि जो है स्रावन करती है। तो पित्त का स्रावन जो है यकृत के द्वारा किया जाता है। और ये जमा कहाँ पर होता है, तो ये जमा होता है पित्ताशय। पित्त की प्रकृति कैसी होती है, तो ये क्षारीय होती है। पित्त कैसी होती है, तो ये क्षारीय होती है पित्त। और जो है ये कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो यकृत के द्वारा। तो यहाँ पे श्रावण पूछा गया था कि कौन श्रावण करता है इसका पित्त का, तो यकृत आंसर होगा। साथ ही साथ पित्त का कलर कैसा होता है, तो हल्का पीला होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों जो है संगीत के क्षेत्र से कि पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। ग्रैमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो पंडित रविशंकर को जो है 2013 में ये अवार्ड दिया गया था। साथ ही साथ पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो ये सितार से संबंधित थे। पंडित रविशंकर भारत रत्न से कब मिला था, तो इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया था। तो आपको इतना बात पंडित रविशंकर से ध्यान में रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कि दोस्तों कि जो भी आप देख सकते हैं कि जो भी करंट पूछा गया है, पिछले 1 साल पहले का करंट पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में कराया गया था। कोरोना के चलते 2020 में नहीं हो पाया था। में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो दोस्तों इस ओलंपिक के अंदर एक ही स्वर्ण पदक भारत ने प्राप्त किया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। और नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित है, भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो से। तो इसी में जो है एक स्वर्ण पदक जो है नीरज चोपड़ा जीते थे। तो यहाँ पे भाला फेंक राइट आंसर था। बता दें दोस्तों आपको टोक्यो ओलंपिक 2020
इसमें जो है भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज जो है जीता गया था। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरती है। तो यहाँ पे जो नदी है बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरती है, यहाँ पे एक ऑप्शन इसके अलावा दिया रहेगा, क्योंकि बंगाल के खाड़ी में जो गिरने वाली नदी हैं ये है कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, महानदी और गोदावरी। इनके अलावा जो ऑप्शन में दिया रहेगा आपका राइट आंसर वही होना था, क्योंकि ये सब जो है बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो आने वाले शिफ्ट में के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो आपको ये 5 नदियां जो है ध्यान में रखना है। अगला एक प्रश्न दोस्त आया था कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। वहां पे 4 तत्व के नाम दिए गए थे, तो 4 तत्व के नाम यहाँ पे ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाया है, तो इसी के अनुसार आपको करना था कि किसकी त्रिज्या सबसे बड़ी हो सकती है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट और काफी कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से ये लिया गया था। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में देखा जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार मात्र 6 बच गए हैं। पहले 7 हुआ करता था, बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये जितने हमने चर्च किया यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 1978 में, और वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 ही बच गए हैं। किस देश से लिया गया है, अमेरिका से। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भूटान की राजधानी कहाँ है। राजधानी से क्वेश्चन आया था, काफी जो है कॉमन पूछा गया था कि भूटान की राजधानी कहाँ है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। इस प्रकार के आपको देश से भी देख के जाना है राजधानी, मुद्रा। साथिया नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। दोस्तों हमने 4-5 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें हमने नृत्य भी समझाया था। असम राज्य के सभी टाइगर रिजर्व देखे थे, वहाँ पे नृत्य की भी बात हमने किया था, और हमने कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो है सबसे लेटेस्ट भारतीय शास्त्रीय नृत्य का फॉर्म है, साथिया नृत्य। तो जो आज के एग्जाम में पूछ दिया गया, और ये असम से रिलेटेड है। साथ ही साथ आपको अम्बुबाची ये सब भी याद रखना है। अम्बुबाची जो है अम्बुबाची मेला ये भी असम में लगता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम जो है 500 सदस्य हो सकते हैं, और न्यूनतम जो है 60 सदस्य होता है। हालांकि कुछ अपवाद है भारत में कि जहां पे 60 सदस्य भी नहीं है विधानसभा में, लेकिन इतने न्यूनतम रहना जरूरी है और इतने अधिकतम हो सकते हैं। बता दोस्तों लोकसभा में अधिकतम 550 हो सकते हैं। पहले 552 हुआ करता था, लेकिन एंग्लो इंडियन की जो प्रावधान है समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब जो है 585 हो सकता है। और राज्यसभा में अधिकतम 250 हो सकता है, 238 प्लस 12। तो इतना हो सकता है। आपको जो है लोकसभा राज्यसभा से भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जो है दोनों तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन प्राप्त हो जाए तो एक ही वीडियो के अंदर सभी प्रश्न को लेकर हम आ जाएंगे। तब तक के लिए बाय।